रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आत्मा और परमात्मा पर के विषय में हम कैसे सोच सकते हैं, क्या आत्मा व परमात्मा को कैसे समझें, ये हमारे अंतर मन में हमेशा भावों का विचार मंथन होता है। तो हमारे अंतर्मन में दोस्तों परमात्मा की आसक्ति का जो हमेशा यानी अविनाशी यानी जो है अजन्मा और अपना अजन्मा और सगुण परमात्मा के अनुभव करने की जो आवश्यकता हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, तो सूक्ष्म रूप में दोस्तों हम अगर विचार करें तो हमारे विचारों में, मन मस्तिष्क में, ध्यान में और स्पर्श करने की प्रेरणा जो है प्राप्त होती है। और मानव जो है के व्यक्तित्व के रूप में अगर हम अविकसित होकर एक पथिक के रूप में अपने विचारों का अनुभव करने की क्षमता रखते हैं, तो हमें अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव करने की कोशिश करनी की मूल आवश्यकता होती है। तो आकाश पाताल यानी इहलोक और परलोक में दोस्तों परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं होती है, और परमात्मा हमारी आत्मा में हमेशा विराजमान रहते हैं। यह जग सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हमेशा सत्य रहने वाली चीज़ है जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। तो हमारे मन मंदिर में, हमारे अंतःकरण में, हमारे चिंतन में, मनन से बुद्धि विवेक, चिंतन से मनन से बुद्धि विवेक और अनेक प्रकार के प्रकरणों का यानी बुद्धि शुद्धिकरण करने का अनुभव प्रत्येक मानव के जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है। तो हम दोस्तों इस प्रकार जो है विचार किया जाए तो वास्तव में हमारा जो शरीर है वह आत्मोन्मुख यानी की अनुभूति, आत्मविमुख होने की अनुभूति करने की क्षमता हमारे शरीर में विराजमान होती है। तो हमारे यानी शरीर के
अंदर कोई रोग नहीं होता है। अर्थात हमारे शरीर में जो भी लोग होते हैं, यानी जो भी चीज़ें होती हैं, वे बाहर से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों का समावेश हो जाता है। तो यदि दोस्तों हम रोगों को अगर धारण न करने और निर्णयों की काया यानी निरोगी कार्यों से हमें प्रकृति की निरोगिता जो है हमें प्रकृति द्वारा दी गई एक प्रकार की सामर्थ्य है। हमारी शक्ति में, हमारे संकल्प में शक्ति की अनेक प्रकार की शक्तियों की देन होती है। तो हमें अपने शरीर को आत्म अनुभव करना ही हमारी जो है जीवन का मूल मंत्र है। तो हमारे शरीर में सभी जो है भावनाओं को सहने की चेतना और अनुभव करने की शक्ति विराजमान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जो है शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। अर्थात तो हम दोस्तों जब हम अपने शरीर की संरचना के बारे में विचार मंथन करते हैं, तो अंतिम यानी करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो हम यह नहीं सोच पाते हैं कि हमारा शरीर यानी आत्म रूप है या फिर यह आत्मा शरीर रूप में है। यही प्रश्न हमारे अंतःकरण में, हमारे मस्तिष्क में बार बार घर करता है। और यहीं से हम जब एक पथिक के रूप में, यानी यहीं से हम जब एक पथिक के रूप में अपने पथिक के रूप में इसको करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी सही यात्रा की शुरुआत जैसी अनुभूति प्रकट होती है। यानी हम अपनी अज्ञानतावश शरीर को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आत्मा के स्वरूप की नहीं। तो जीवन में जो आत्मा को नहीं मानते हैं और उसके
अस्तित्व के ज्ञान से परे रहते हैं, तो कुछ लोग दोस्तों आत्मा के महत्व का ज्ञान रखते हुए इसे यानी वास्तविक जीवन का आधार मानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सोचें समझें तो कुल मिलाकर जब हम शरीर और आत्मा की अस्मिता को समझने की कोशिश करते हैं तो शरीर की स्थिति जो है बदलती रहती है और आत्मा अपने यानी अजर अमर होती है। यह सृष्टि द्वारा जनित है, परमात्मा द्वारा जनित है। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं, प्रबुद्ध लोग जो होते हैं, सुधीजन जो होते हैं, मैं इसीलिए शरीर को महत्व तो देते हैं, लेकिन वे उनके अंतर्मन से आत्मा की शुद्धता की ओर आसक्त होकर यानी समाज में हर शरीर के लिए, हर स्वरूप के लिए लोभ, क्रोध और एवं मोह से अनेकों इच्छाओं और अपेक्षाओं एवं महत्वाकांक्षाओं को जागृत करते हुए शरीर के जो सुख का जो लाभ है वह उठाने के लिए अनेकों प्रकार के संसाधनों की पहल करते हुए अंत में जो है जब शरीर जो है वह शरीर जब आत्मा से ग्रसित हो जाता है तो तब जो है पश्चाताप कर जो है अपनी अज्ञानता को धुतकारता है। तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि इस अवस्था में, इस स्थिति में शरीर में जो है आत्मा नए स्वरूप में परिलक्षित होने की स्थिति में आ जाती है। तो दोस्तों, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को कैसे समझें? तो मानव जीवन जिस व्यक्ति विशेष की आत्मा ही में परमात्मा की को अनुभव करने की शक्ति का संचार करने की क्षमता होती है, उस शरीर से यानी रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य और किसी प्रकार का भी भय या संताप नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है कि अर्थात ऐसा व्यक्तित्व कभी भयभीत नहीं होता है। निर्भय होकर के जीवन को, जब तक भौतिक शरीर है तब तक वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी जो है उसे यानी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है।
तो निश्चित ही दोस्तों यानी किसी भी प्रवृत्ति या महासंकट और महामारी की विभीषिका में भी हमेशा जो है सुरक्षित रहता है, अर्थात उसको बाहरी परिवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बुराइयां का यानी जो बुराइयां उसको स्पर्श तक नहीं कर पाती हैं, अर्थात इसी कारण जो है जब कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षतिग्रस्त कोई भी उसको जो है क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता है। तो इसका दोस्तों प्रमुख कारण होता है कि उसके शरीर में आत्मा का जो वास होता है उसमें परम ब्रह्म परमेश्वर का प्रमुख परमात्मा का प्रभुत्व जो है वह समाहित रहता है। तो अतः दोस्तों हर क्षण हर पल हर घड़ी परमात्मा का चिंतन हमारे शरीर रूपी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए आत्मा की परिशुद्धता को हमेशा बनाए रखने की जो है कि ओर हमारा ध्यान जो है वह आकर्षित करने की अनुभूति विराजमान रहती है। तो यही दोस्तों मानव शरीर के से आत्मा के परित्याग के परित्याग के बाद भी बदलते हुए शरीर के परिवेश में भी आत्मा की शुद्धता बनी रहती है, अर्थात इस प्रकार की मानवीय सोच मानवीय चिंतन हर लोक और लोकांतर में परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक में रहता है और हमारी हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करने की शक्ति से अभिभूत हो जाता है। सही यानी यही दोस्तों यही परमात्मा की प्राप्ति के लिए यानी आत्म अनुभूति के शोध का चिंतन का आत्म अनुभव के शौर्य से आत्मा में समस्त इंद्रियों का इंद्रियों को निर्धारित करने की जो है आत्मा में परमात्मा का अनुभव मनुष्य स्वयं करने लगता है। तो सभी के सुफल और मंगलमय जीवन के लिए दोस्तों परमात्मा का आशीर्वाद की कामना करते हुए
हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के मंथन को समझना होगा। आत्मा और परमात्मा के मिलन से मानव चेतना में लोभ, क्रोध, मोह, शोभ, भौतिक अपेक्षाओं, आवश्यकताओं की अनुभूति से मानव हमेशा दूरी बनाए रखता है। और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को हमें कैसे समझना चाहिए। तो जब हमारे अंतःकरण में शुभता के भावों का संचार होता है, हम सकारात्मक भावों को सोचते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आत्म चेतना और आत्मबल हमारा बढ़ता है। और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण में यानी एक प्रकार का सुख और शांति का अनुभव होता है और हम आत्म चेतना के परिणाम स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को विराज सकते हैं। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी के द्वारा दिए गए शक्ति से हनुमान जी को आत्मशक्ति का ज्ञान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अष्ट सिद्धि और नौ निधि की प्राप्ति हुई और परमात्मा के स्वरूप में वह विराजमान हो गए। तो आत्मा और परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में अगर हम विचार मंथन करें, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में आत्मचेतना जब जगती है, परमात्मा के प्रति जब हमारा ध्यान जगता है, तो हम आत्मा और परमात्मा के स्वरूप से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की सबसे बड़ी कामना है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में अपने सूक्ष्म भावों से दोस्तों आत्मा और परमात्मा मनुष्य के जीवन में इहलोक और परलोक में कैसे हम आत्मशुद्धि की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण ही आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा वरदान है। यही हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रत्येक मानव चेतना में अगर इस प्रकार के भावों का उदय होता है तो निश्चित ही मानव जो है अभिभूत हो जाता है और उसका जीवन पवित्रता के मानकों का कारक बन जाता है। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और खुशहाल और समृद्धि को आधार संहिता के लिए कृत संकल्प होकर कार्य करने की कोशिश प्रत्येक मानव को करनी चाहिए। यही सही शुभकामनाओं और सही सोच से मानव चेतना में परिवर्तन आता है और हम अनेक प्रकार के भौतिक सुखों से को त्याग कर उच्च विचारों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। और भारत माता और भारत भूमि में जो भी हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, विचारक हैं, तो इस धरती को पावन बनाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की साधना करके, योग करके, जप करके, तप करके और भगवान का ध्यान चिंतन करके आत्मा और परमात्मा के दिव्य स्वरूप को
मानव चेतना के लिए जगाने का प्रयास किया है। हमें उनकी प्रेरणाओं से अपने को अभिभूत करना चाहिए, अपने संस्कारों को सुदृढ़ करना चाहिए, संस्कारों की मर्यादा के अनुसार कार्यों को रूप देना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक विषय का भाव है। सबकी मंगल कामना के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन।